राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार रिपीट करने की भरसक कोशिश में जुटे हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई है। शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक गुट उग्र हो गया और उसने पार्टी वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्तियां थीं जिनमें 4 विधायकों को टिकट न देने की मांग की गई थी। ये विधायक हैं दानिश अबरार, अमीन कागजी, अनिल शर्मा और जाहिदा खान। इसके अगले दिन यानी शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंच गया। कार्यकर्ताओं ने टिकटों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में टिकट सर्वे और फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे और पार्टी विनेबिलिटी फैक्टर को ही प्राथमिकता देगी। जो रिपोर्ट आई है, सर्वे या फीडबैक आए हैं, उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट मिलेंगे सबको और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को गाइड देगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और सीपी जोशी भी शामिल हुए। कमेटी ने राजस्थान में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की। जल्द ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। सवाल यह है कि सबसे पहले सितंबर में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने वाली कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर पाई है। सबसे पहले मई में केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह तक पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसके बाद जून में मुख्यमंत्री गहलोत ने भी चुनाव से 3 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की बात कही। अगस्त में वेणुगोपाल फिर जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सितंबर के अंतिम हफ्ते में कांग्रेस की सूची आ जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। दरअसल कांग्रेस आलाकमान अपने ही दावों में उलझ गया है। कांग्रेस ने उदयपुर घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस के सर्वे में सामने आया है कि पार्टी के संभावित उम्मीदवार उम्रदराज हैं, उनमें युवा नहीं हैं। पार्टी ने संगठन, मुख्यमंत्री और प्रभारी 3 स्तरों पर सर्वे कराए हैं, जिनमें अलग अलग फीडबैक सामने आए हैं। इसलिए पार्टी के लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। गहलोत चाहते हैं कि बीएसपी से कांग्रेस में आए जिन विधायकों ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी, उनको टिकट दिया जाए, लेकिन इस मामले में सचिन पायलट की राय गहलोत से अलग है, लिहाजा मामला अटका हुआ है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची में 70 से 80 नाम होंगे। इनमें से ज्यादातर वो उम्मीदवार होंगे जिनके नाम पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस बीच पार्टी ने टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। अंदरूनी कलह को थामने का जिम्मा किन नेताओं का होगा, ये भी तय कर लिया गया है। टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की? वो हमने कमेटियां बनाई हैं कि किस तरीके से कौन कौन नेता आएंगे, कौन कौन उनको किस किस एरिया में भेजना है, क्या स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, उसका भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का भी कर रहे हैं, फार्म भराने का भी कर रहे हैं और जिले वाइज हमने समन्वय समितियां बनाई हैं जो जिले की तमाम बातों के ऊपर नज़र रखेगी। वो कमेटी बैठक करके अगर हमसे कोई राय लेना चाहेगी, कोई हमसे सहायता लेना चाहेगी, तो वो सब चीज़ें हमारी पूरी प्लान्ड वे में तैयार है। माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस इस बार सिटिंग विधायकों की टिकट काट सकती है। उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में टिकट वितरण के बाद भी कांग्रेस में टकराव होने की पूरी संभावना है। चुनाव आज तक।